दोस्तों, मार्केट को ओपन होने में 5 मिनट बाकी फ़िलहाल के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में फ़िलहाल अभी फ्लैट ओपनिंग होने वाली है। और प्री ओपनिंग में मार्केट ना मैंने लाइक थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होने के चांसेस थे। राइट, यहाँ पे कहीं भी दिखा रहा था 4500 एंड 6 में भी सेम चीज़ थी। बट अभी फ़िलहाल मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होने वाली है। सो ऊपर के जो सेलर्स हैं, राइट, जिसने मार्केट को सेल कंट्रोल गिरवाया था, सिंस मार्केट में ऊपर ऐसे अवेलेबल नहीं थे तो मार्केट पहले नीचे आया। ओके, और बायर्स को यहाँ पे टारगेट किया, उनको उनकी पोजीशन में एग्जिट करवा दिया। राइट, फिर से मार्केट थोड़ा रिवर्स होने को और साइडवेज हो गया उसके बाद में। तो पूरा यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों बैठे हो सकते हैं। जिस तरीके की क्लोजिंग दी है मार्केट ने, ऐसा नज़र दिखाई दे रहा है कि मार्केट में बायर्स वगैरह हो सकते हैं और सेलर्स वगैरह अपसाइड जो एक लेवल है, राइट, ये 500 के लेवल ऐसा यहाँ पे कहीं पे इनका एसएल वगैरह यहाँ पे 400 के आसपास कहीं पे हो सकता है। सो मार्केट अगर मार्केट पहले 5 मिनट के अंदर जैसे यहाँ से गिर जाता है पूरा, ओके, लाइक यहाँ पे रेड कैंडल बन के मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। और मार्केट में अगर लाइक कोई रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होता है और बैंक निफ्टी भी कुछ सेम चीज़ कर रहा है, राइट, या दोस्तों का सपोर्ट ले रहा है, ओके, दोस्तों को सपोर्ट लेके मार्केट सपोर्ट दिखा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो देखना पड़ेगा कि सेल साइड के लिए फ़िलहाल के लिए हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज मार्केट एक पॉजिटिव स्टिल फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं में कहीं बाहर सेलर्स को टारगेट मार्केट करने की कोशिश कर सकती है। इस तरीके से मार्केट ने होल्ड वगैरह किया है इस लेवल को, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। तो ये सब देखते हुए और मार्केट ओवरऑल भी पॉजिटिव ही है। अगर मार्केट को नीचे अगर थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता तो फिर यहाँ पे जो ये बायर्स वगैरह बैठे हैं यहाँ पे और स्टॉक्स में जो लोग इन्वेस्टिंग वगैरह करते तो उनके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर गैप डाउन ओपन होता तो वहाँ पे सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा सकती थी। बट फिलहाल ऐसा कुछ मार्केट में नज़र नहीं आ रहा, तो ओपनिंग होने का वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट कैसा मोमेंटम कर रहा है, क्या कर रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। खुलते के साथ ही अगर ग्रीन कैंडल बन के कुछ हुआ तो रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस से राइट और फिर मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ पे फिर बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट पहले ही गिर जा रहा है तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। राइट, सेल साइड कल हमने सेल क्यों किया था, बिकॉज ऊपर एस एल वगैरह अवेलेबल नहीं थे और मार्केट सेम चार्ट रिपीट नहीं करता है। ओके, जो यहाँ पे चीज़ हुई थी, मार्केट ने ऊपर गया, गैप अप थोड़ा ऊपर, वो फ्लैट ओपन को ब्रेकआउट दे दिया, कंटिन्यूस ब्रेकआउट देते हुए मार्केट ऊपर चला गया। और आज क्या हुआ, मार्केट ने सेलिंग वगैरह हुई और वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। और फिर अभी मार्केट ओपनिंग होने वाला थोड़ी देर में, तो वेट करते देखते हैं मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम आता है खुलते के साथ ही। बट ओवरऑल तो कुछ मुझे प्रॉब्लम फ़िलहाल के लिए तो नज़र नहीं आ रही है। बट देखते हैं। सो मार्केट ओपन हो चुका है और एक खुलते के साथ ही मार्केट ने रेड कैंडल बनाई और फिर उसके बाद मार्केट अभी फिर कंटिन्यू नीचे लाइक रेड कैंडल बनते हुए नज़र आ रही हैं। सो जो भी यहाँ पे बायर्स वगैरह होंगे, राइट, तो उनको मार्केट ऑलमोस्ट लाइक निकाल चुका है। जो भी इस रेंज के अंदर मार्केट में बाहर से आने की कोशिश किए होंगे, तो उनको मार्केट टारगेट करते हुए नज़र आ रहा है फ़िलहाल के लिए। खुलते के साथ ही मार्केट ने एक सेलिंग होते हुए नज़र आ रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट पूरा नीचे ही गिर जाएगा, वो आने वाले समय में गिर सकता है मोस्ट लाइकली। बट अभी फ़िलहाल मार्केट अपने आप को होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है और यहाँ से एक एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि मार्केट में जैसे 200 का ब्रेक डाउन दे दे बैंक निफ्टी में, तो ऑलमोस्ट जो है बायर्स को यहाँ से निकाल दिया है और अब मार्केट ऊपर 500 के लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स भी हो सकते हैं। ब्रेक डाउन देख के मार्केट में सेलर्स वगैरह आने की कोशिश कर सकते हैं। बट फिलहाल मार्केट अभी बैंक निफ्टी में तो एक सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है फ़िलहाल। और ये सपोर्ट किस किस हद तक काम करता है वो हमको देखने को मिलेगा। इसके पहले मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया था और सो निफ्टी में क्या वो चीज़ काम करेगी तो उसको देखना होगा हमें। वेट करेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेड बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुके हैं, आपको मैं ऑर्डर में दिखा देता हूँ। 928, सो
ये वाली कैंडल के अंदर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें जो अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका रीज़न थोड़ा मुश्किल था ये ट्रेड आइडेंटिफाई करना, बट कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है और मार्केट फ़िलहाल क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके, सो अगर इसका क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो जाता तो फिर बात समझ में आती, बट निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं हमको। तो ये चीज़ में लाइक जो भी लोग सेटअप जिनका क्लोजिंग प्राइस के ऊपर या नीचे मिलता है, राइट, कुछ लोगों का सेटअप भी रहता है। सो ये देखते हुए कि यहाँ पे सेलर्स वगैरह मार्केट में आ सकते हैं, और मार्केट ने जब खुलते के साथ एक रेड कैंडल बनाते हुए नेगेटिविटी मार्केट ने दिखा दी, तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह मार्केट ने बायर्स को पहले निकाल दिया, राइट। अब फिर मार्केट अभी सेलर्स वगैरह आने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो देखते हुए हमने यहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन बनाई है। और हाँ, अगर मार्केट को सॉरी अबाउट दैट, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट इसका रेजिस्टेंस नहीं लेते हुए नज़र आता, या तो मार्केट डायरेक्ट ही गिर जाता, फटाफट कैंडल बना के मार्केट गिरना शुरू कर देता। बट अभी फ़िलहाल मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए नज़र आ रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है, और कहीं हद तक हमको लगता है कि डब्ल्यू पैटर्न काम ज़रूर कर सकता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि मार्केट नेगेटिव है और यहाँ से मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कल मार्केट में सेलिंग अच्छी हुई थी कि मार्केट गैप अप होने के बाद ही मार्केट गिर गया था, तो आज के दिन मार्केट में सबको एक नेगेटिव माइंडसेट कहीं ना कहीं हो सकता है। सो वो सब साइकोलॉजी को समझते हुए हमने यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड बनाया है वेट करके, और देखते हैं अभी कितना मार्केट में काम करते हैं। अब हमारा प्रॉफिट होता है यहाँ पे और या लॉस होता है। तो ये जो ऑर्डर है ना, हम फिलहाल मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पूरा रियल ट्रेड की तरह है, सिर्फ हम पहले रियल ट्रेड भी ऑब्वियसली करते थे। हमको मार्केट में लगभग 1-2 साल हो चुके हैं, बट कुछ साइकोलॉजी प्रॉब्लम थी हमारे अंदर, तो हम उसमें हमें काम करने के लिए हम इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, और हम इसको एकदम सीरियसली लेके कर रहे हैं। और फ़िलहाल मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट मार्केट में होते हुए नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे सेलर्स को टारगेट कर रहा है। सो कितना टारगेट करता है, कितना मोमेंटम देता है, यहाँ से हमको देखना पड़ेगा। फ़िलहाल तो 50 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जहाँ हमने बाई किया था। थोड़ा यहाँ पे मैं पहले ही शायद बाई करने की कोशिश करता था, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि मार्केट शायद निकल ही ना जाए। बट कुछ बार ऐसा होता है कि मार्केट फटाफट मोमेंटम करते हुए निकल भी जाता है, राइट। बट ओवरऑल मार्केट मैक्सिमम टाइम प्राइस एक्शन बनाते हुए एसएल वगैरह लाइक रेड कैंडल बनाते हुए ही निकलता है। सो मैं रेड कैंडल का वेट कर रहा था और देख रहा था कि शायद वहाँ पर मार्केट में ब्रेक डाउन ना हो जाए, तो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ और मार्केट अपने आपको होल्ड करते हुए नज़र आया। सो हमने वहाँ पे फटाक से एक पोजीशन बाइंग साइड की बनाई है, बिकॉज मार्केट बायर्स को तो निकाल चुका है, और अब मार्केट सेलर्स को टारगेट करते ऊपर जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड बना है। पर देखते हैं मार्केट में कितना मोमेंटम अपना काम करता है, बिकॉज अभी फ़िलहाल बायर्स वगैरह शायद से आने की कोशिश कर सकते, तो मार्केट में टाइम लग सकता है हमें। तो वेट करेंगे, देखते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने साइड चलना शुरू हो चुके हैं, और डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहा है। तो हमें कुछ अच्छे खासे पॉइंट्स चाहिए रहेंगे इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो देखते हैं मार्केट में कितना ये ट्रेड काम करता है, देखते रहे। फ़िलहाल हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 56-60 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एंड दैट्स रियली गुड। हमारा टारगेट के ऑलमोस्ट आसपास मार्केट चलते हुए नज़र आ रहा है। फ़िलहाल कुछ और पॉइंट्स मिलते ही हम मार्केट में एग्ज़िट का प्लान बनाना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल के लिए थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, बिकॉज क्या है ना कि मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और रिट्रेसमेंट देके मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ना मार्केट में स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में लोगों को कहीं ना कहीं बाइंग करने में डर लगेगा, बिकॉज अभी मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आ गया है। ओके, तो अगर मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर दे अच्छा और फिर ब्रेकआउट दे, तो फिर एक अच्छा वो बनेगा प्राइस एक्शन। बट यहाँ पे बायर्स वगैरह आने की कोशिश कर सकते हैं। मार्केट बैंक निफ्टी जो है फ़िलहाल के लिए रेजिस्टेंस लेते हुए नज़र आ रहा है, बट ये भी अच्छा मोमेंटम लाइक 200 पॉइंट्स का मोमेंटम तो ऐसे ही कर दिया मार्केट ने। मतलब मोमेंटम तो ठीक ठाक हो रहा है मार्केट के अंदर। ओके, न्यूज़ की वजह से हो या कुछ भी हो,
बट ठीक ठाक मार्केट मोमेंटम कहीं ना कहीं जाते हुए नज़र आ रहा है। तो इस ऐसी मार्केट में प्रॉफिट निकाल पाना थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू लाइक साइडवेज मार्केट, और जब मार्केट ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा होता है। हमें अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट और अप्रोप्रिएट लॉस लेना है और अपने रूल्स को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना है। तब जाके हमें आगे चल के उसके फ़ायदे, जैसे हम अभी जो कर रहे हैं वो सही चीज़, एक अच्छी एंट्री हमने का वेट किया और अब वो एंट्री बनते अब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो एंट्री और एग्ज़िट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मेन चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते रहना। क्योंकि पिछले हफ्ते 4 दिन कंटिन्यूस लॉस देखने को मिला था। ओके, सो और हमने ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं की। लाइक हम ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, राइट, हम ट्रेनिंग को एकदम प्रॉपर और सीरियसली ले रहे हैं। अगर हम चाहते तो फिर वो जो 4 लॉसेस हुए थे वो तो हम लिखते ही नहीं, राइट, उसको अवॉइड कर देते। बट हमको ऐसा ना करते हुए सीरियसली लेना है, राइट। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप असली में ट्रेड कर रहे हैं और आपको उस माइंडसेट के साथ ट्रेड करना है, राइट। अगर मार्केट जैसे रिवर्स भी हो रहा है तो फिर अगर यहाँ से लॉस भी हो जाता है मार्केट, ठीक है, अभी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और मार्केट अभी रिवर्स थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, राइट, ये पूरा ही नीचे आ जाता है। अगर लॉस में मार्केट पूरा इसको ब्रेक डाउन करने के लिए पूरा नीचे आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं कर देंगे। ओके, अगर मार्केट में आज ऐसा होता है तो फिर हम एग्जिट भी कर देंगे, बिकॉज कल और परसों हमारा प्रॉफिट हुआ था। सो इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग वगैरह बिल्कुल करने की कोशिश नहीं करेंगे, और अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए माइंडसेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट जब साइडवेज होता है, जब अपने अगेंस्ट काम कर रहा होता है या हम उसकी डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहे होते, तो वो उस समय अपनी साइकोलॉजी ख़राब करता है, राइट। मैक्सिमम टाइम मार्केट का काम ये है कि आपकी साइकोलॉजी से खेलते रहना, राइट, और उसी के चलते मार्केट में ये जो है ना, यहाँ से सेलिंग भी होती है। ओके, माइंडसेट, लोगों को माइंडसेट क्या है कि मार्केट में गैप अप होते ही अब मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कहीं ना कहीं, तब जाके मार्केट नीचे आया, अपोजिट साइड काम किया मार्केट ने। अभी आज क्या थी एक्सपेक्टेशन, कहीं ना कहीं मार्केट की थी कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, और तो मार्केट अभी ऊपर चला गया। और अब मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या बोले कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो कुछ बायर्स वगैरह आए होंगे, तो उनको निकालने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है और फिर ब्रेकआउट देते हुए ऊपर जा सकता है। सो ये हमें एक माइंड में अपना एक वो बन चुका है कि अपने को पता होना चाहिए मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। तब जाके आपका सेटअप जो है आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। उसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। अगर मैं 2 साल पहले के मैं खुद को बता पाता कुछ चीज़ें, कि जब मैं बिगिनर था मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैं बोलता कि तुझे अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है, तुझे सालों लगेंगे। ओके, बिकॉज मार्केट ये जो ऑप्शन स्पेशली है ना, बहुत ही घटिया चीज़ है। ओके, बहुत ही घटिया चीज़ है। वहाँ से तुम्हारा प्रॉफिट बन जाएगा कभी कभार, मगर मैक्सिमम टाइम तुम्हारा लॉस ही होने वाला है। बिकॉज मार्केट अगर तुम्हारे डायरेक्शन में जा भी रहा होगा तो मार्केट ट्राई करता है कि तुमको निकाल दे पहले। ओके, सो मल्टीपल वेज है लॉस करने के। अगर तुम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। ओके, कि वहाँ पे डीके वगैरह का, जैसे मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा तो अभी तब भी आपका पैसा बन सकता है। ओके, सो बट ऑप्शन बाइंग बहुत ही घटिया चीज़ बोलूँगा मैं उसे। बिकॉज ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज़्यादा। चाहे जो भी आप जो डिग्री वगैरह हासिल करते हो या किसी चीज़ की पढ़ाई करते हो 5-6 साल 10 साल, ओके, सो उस तरीके से मार्केट को समझने की ज़रूरत है, उसमें टाइम देने की ज़रूरत है। अभी जैसे हमको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, हम निकल क्यों नहीं रहे? बिकॉज हमको पता है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है और हमको अपना टारगेट 70-80 पॉइंट्स के आसपास है, राइट। सो हम थोड़ा देखेंगे मार्केट की मोमेंटम को, मार्केट किस तरीके से एक्ट कर रहा है। भले ही मार्केट में आज प्रॉफिट कम हो या थोड़ा बहुत लाइक मार्केट पूरा रिवर्स ही हो जाए, बट मैक्सिमम टाइम मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जा रहा होगा तो फिर वो तुरंत नीचे नहीं आ पाएगा। ओके, लाइक अगर हमने सही ट्रेड पकड़ा है तो मार्केट में तुरंत रिवर्सल्स जल्दी होते नहीं फिर, लाइक थोड़ा बहुत मार्केट थोड़ा होल्ड करता है अपने आप को। अगर उसको नीचे भी आना हो, साइडवेज भी होना होता है, तो फिर थोड़ी देर बाद आएगा। तो भी यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। बाकी लोगों को डर लग सकता है यहाँ पे कि मार्केट नीचे गिर सकता है, गिर तो सकता है मगर उतना ऊपर भी जा सकता है।
सो ये सब ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे मार्केट में थोड़ा वेट करना बनता है। और ऐसा नहीं कि बहुत ही वेट करेंगे, यहाँ पे वेट करना है। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। ओके, जैसे आप एक्सपीरियंस लेते रहोगे उसके हिसाब से आप मार्केट में ठहर पाओगे, राइट, पेशेंस के साथ बैठ पाओगे। जब आपका रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैनेज होगा, आपका क्या बोलते हैं, मनी मैनेज होगा, आपका माइंडसेट क्लियर होगा। और बेस्ट चीज़ तो ये, पहले पैसा कमा लो। ओके, आपके पास अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं तो 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू करो। ओके, मैक्सिमम, मैक्स से मैक्स 1 लाख रुपए। उससे ज़्यादा डाल रहे हो तो वो पैसा जाने वाला है। जो 1 लाख रुपए भी डाल रहे हो ना वो भी जाने वाला है, क्योंकि वो सीखने में आपका चला जाएगा। ओके, तो पहले कोई भी आके तुरंत प्रॉफिटेबल बन जाए वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं बन सकता प्रॉफिटेबल। स्टॉक्स की बात अलग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात अलग रहती है, और उसमें भी बहुत पेशेंस चाहिए रहता है। तो हर एक चीज़ में पेशेंस चाहिए रहता है। शायद हम एक ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बन पाए, बट हमने को ये देख रहे हैं मार्केट के अंदर कि हम मार्केट किस तरीके से, मार्केट के बारे में और सीख रहे हैं। ओके, कि मार्केट किस तरीके से काम करते रहता है, और मार्केट में कैसे साइकोलॉजी ख़राब करने की कोशिश करता है मार्केट साइडवेज होके। जब कोई न्यूज़ वगैरह आती है, कोई हार्श फास्ट मोमेंटम का आता है एक साइड हो गए और दूसरी साइड को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, या फिर जो भी चीज़ें होती रहती है मार्केट के अंदर उसके बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर ये सीखने के बाद मुझे मेरी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है कि मेरा माइंडसेट चीज़ों के बारे में अलग है, राइट। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं एक चीज़ को अच्छे से सीखने से। ओके, तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो है इसको एक लर्निंग की तरह देखना पड़ेगा। ये कोई इसको भी बिजनेस करते हैं तो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कितना समय लगता है, तो सेम चीज़ इधर भी है। इसको सीखने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है ये। और शायद तभी आपके वो चांसेस रहते हैं कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल ना हो। आज हमने ट्रेड कैप्चर कर लिया, ठीक है, पर आगे चल के शायद हम लॉसेस कर दें, या फिर हम मार्केट के मोमेंटम को ना पकड़ पाएँ। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा साइकोलॉजी ख़राब हो सकता है, या फिर कुछ मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ऐसे उसकी वजह से मेरे दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर हम किसी वजह से मार्केट को समझ नहीं पा रहे हैं कुछ कंटिन्यूसली। तो वहाँ पे मार्केट में साइकोलॉजी ख़राब होती है और हमको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। बट आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आप हर रोज़ आओ और फ्रेश माइंडसेट के साथ आओ। कल लॉसेस हुआ, परसों लॉस हुआ, उसको ध्यान में बिल्कुल ना रखे तो बेटर है, राइट। बट ट्राई करो कि आप एक फ्रेश माइंड के साथ आओ और पेशेंटली आगे ट्रेड करो। मार्केट के हिसाब से नहीं काम करना है, आपको अपने हिसाब से काम करना है। तो देख सकते हो एक अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल चुका है अभी, और थोड़ा बहुत और वेट करेंगे यहाँ पे। फिलहाल तो अच्छा प्रॉफिट है चलते हुए नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट और अच्छे से हो सकता है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा सकता है यहाँ से, जिस तरीके का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। और बैंक निफ्टी भी सेम 500 के लेवल का एटलीस्ट ब्रेकआउट जब मिल जाएगा तो वहाँ से हम एग्ज़िट वगैरह करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो अभी वेट करते थोड़ा और। टारगेट अचीव हो चुका है हमारा, ओवर अचीव होने की कगार पर है फ़िलहाल, तो वेट करेंगे थोड़ा बहुत और, फिर यहाँ पे एग्ज़िट वगैरह का प्लान बनाएंगे। क्योंकि मार्केट जाने का तो पूरा यहाँ से 24,500 तक जा सकता है। बट हमारा सेटअप क्या कहता है कि हमको एक हमारा जब टारगेट जब अचीव हो चुका है तो वहाँ से हमको एग्ज़िट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमको टारगेट अपना अचीव हो चुका है, सो हम यहाँ पे अपना एग्ज़िट का प्लान बना लेंगे। तो यहाँ से हम एग्ज़िट कर लेंगे मार्केट के। तो यहाँ से हम अपने मार्केट में एग्ज़िट कर चुके हैं और हमने आज बुक किए हैं। एक होल्ड ऑन, हम इस चीज़ को लिख लेते हैं पहले। तो हमने अपना ट्रेड को लिख लिया यहाँ पे। आप पॉज करके चाहें तो देख सकते हैं कि आज का पूरा मंथ कैसा गया है। हमने हर रोज़ ट्रेडिंग की पूरे आप इस महीने, कोई भी ब्रेक वगैरह यहाँ पे नहीं लिया। और जैसे देख सकते हैं आप कि कैसा रहा मंथ। इसके पिछले हफ्ते बहुत ही लगातार लॉसेस हुए थे, तो उसको हमने कैसे तो भी हैंडल किया। और इस हफ्ते मार्केट ने बहुत ही एक अच्छा हमको कैप्चर करने को मिले। कंटिन्यूस हमने प्रॉफिट बुकिंग की है यहाँ पे, और यहाँ इस महीने प्रॉफिट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि अगला महीना भी वैसे ही जाएगा, उसके अगला महीना भी वैसे ही जाएगा, राइट। उसमें भी हमको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। बट हमको क्या ट्राई करना है कि हमको अपने लॉसेस कुछ भी करके लिमिट कर देने हैं,
कि भैया हमारा एक दिन का एक लिमिट है, उसके आगे लॉसेस वगैरह नहीं हो सकते, मतलब नहीं हो सकते। चाहे पूरा पैसा लाइक कि चाहे पूरा महीना लॉस में निकल जाए या फिर पूरा महीना लाइक यू नो व्हाट प्रॉफिट भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। प्रॉफिट होता है तो ऑब्वियसली लाइक उसमें अब प्रॉफिट को कभी भी सर पे नहीं चढ़ाने का, राइट। 3 दिन प्रॉफिट हो गया इसका मतलब ये नहीं कल भी प्रॉफिट हो जाएगा, राइट, उसके अगले दिन भी प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट का पता नहीं होता है, कोई मार्केट किसी भी समय कुछ भी मोमेंटम कर सकता है। आपका एसएल तो कुछ भी नहीं है, राइट, हमारा छोटा सा एसएल रहता है मार्केट के अंदर, उसको कभी भी मार्केट टारगेट करते निकल सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि मार्केट यहाँ पे वेट किया जा सकता है, मगर मार्केट में हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे हम ये रिस्क वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और मार्केट फ़िलहाल तो ये लालच वगैरह ठीक है कि यहाँ फिर से हम ट्रेड ले लेते हैं कि मार्केट शायद तो और ऊपर निकल जाए। सो अगर हमको बैठे रहना था तो वही ट्रेड होल्ड करते, मगर हमको टारगेट अपने टारगेट के हिसाब से काम करना होता है, तो उसके हिसाब से हमारा टारगेट वो अचीव हो चुका है, तो इसलिए हमने एग्जिट कर दिया है। और आज का ट्रेड बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से अपना ट्रेडिंग जर्नी फॉलो करते रहिए, सीखते रहिए चीज़ें। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू पैसा कमाना, समझ में आया। तो सब चीज़ें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ऑसम।